आप सभी को नमस्कार। आज 27 अगस्त है और आज के इस वीडियो में 27 अगस्त से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला एआई संचालित बैंक आरवाईटी बैंक किस देश में लॉन्च हुआ? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, मलेशिया। किस कंपनी ने किन्होंने मिलकर लॉन्च किया है? वाईटीएल और सी लिमिटेड ने मिलकर मलेशिया का पहला या विश्व का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। कहाँ? मलेशिया में। नेपाल हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? हाल ही में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए में शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला? तो शीर्ष स्थान मिला है ज्यूरिख को। और जो ज्यूरिख है किस देश में आता है? तो स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी ज्यूरिख सही आंसर होगा। नेपाल 5 से 27 सितंबर 2025 तक किस आयोजन की मेजबानी करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कला एवं संस्कृति महोत्सव। इस कला एवं संस्कृति महोत्सव की मेजबानी नेपाल में पहली बार की जा रही है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व 3629.57 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना? कौन से क्रम का बना है? तो दूसरे क्रम का बना है। पहले क्रम का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है? इसका जवाब यदि आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में कौन से 2 स्टेल्थ फ्रिगेट कमीशन किए गए? तो हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को नौसेना में कमीशन किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय किस राज्य में स्थापित होगा? किस राज्य में स्थापित होगा? आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने 24 अगस्त 2025 को कौन सा परीक्षण किया था? तो यह परीक्षण कहाँ किया गया था? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में। किस चीज़ का परीक्षण किया गया था? एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण। अमेरिका में हर वर्ष 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को प्रतिवर्ष अमेरिका में महिला समानता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19वें संविधान संशोधन के द्वारा 1920 में पहली बार महिलाओं को वोट की अधिकारिता प्राप्त हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ को भी आप याद कर लेंगे। अगर किसी को जानकारी होगा तो कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजीव रंजन, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। महासमुंद की छात्राओं ने किससे फॉरेंसिक पाउडर तैयार किया है? इसका इन्होंने पैटेंट इसका करा लिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चेचभाजी, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगर उन 2 छात्राओं के आपको नाम पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का पहला प्रसारण कब होगा? तो दीदी के गोठ का जो पहला प्रसारण होगा वो होगा 31 अगस्त 2025 को। किस मुद्दे से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है स्व सहायता समूह में जो सफलता प्राप्त की हैं दीदियाँ, वे अपने जो सफ़र है उसको साझा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। 40वां चक्रधर समारोह 2025 कहाँ आयोजित होगा? प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रायगढ़ में। रायगढ़ में कहाँ? रामलीला मैदान में। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1985 से। सही उत्तर होगा इसका रायगढ़, ऑप्शन बी। सुशासन एक्सप्रेस पहल किस जिले में शुरू हुई? तो सुशासन एक्सप्रेस पहल माननीय विष्णुदेव साय जी ने 29 मई 2025 को शुरू किया था। कहाँ शुरू हुआ था? तो रायपुर में। सुशासन की
इसका उद्देश्य क्या था? तो सरकार की सेवाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रायपुर। खैरागढ़ में पहली बार कौन सा प्रवासी पक्षी देखा गया? तो कौन सा प्रवासी पक्षी देखा गया? विम्बरेल। यह प्रवासी पक्षी 4000 से 6000 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ आए हुए थे? खैरागढ़ में। और इनका स्थानीय नाम, इनको छोटा मोंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, विम्बरेल। कल जो प्रश्न पूछा गया था, लगभग सभी ने, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सही जवाब दिया था। क्या था प्रश्न? इंडियाज मॉडर्न वॉल के नाम से मशहूर किस भारतीय क्रिकेटर ने 24 अगस्त 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था? सही उत्तर क्या है इसका? चेतेश्वर पुजारा। और आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को देना है, क्या है? कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, श्री एस गोपाल कृष्णन, जितेंद्र सिंह, अभिनय शर्मा या फिर आदित्य रंजन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।